किसी शहर के रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी रोज ट्रेनों में घूमकर भीख मांगता था। एक दिन उसे सूट बूट में एक लंबा आदमी दिखा। भिखारी ने सोचा, ये अमीर लगता है, अच्छा पैसा देगा। वो उस आदमी से भीख मांगने लगा। लंबे आदमी ने पूछा, तुम हर रोज मांगते हो, कभी किसी को कुछ दिया है? भिखारी बोला, साहब मैं तो भिखारी हूँ, मेरे पास देने को क्या है? वो आदमी बोला, जब देने को कुछ नहीं है तो मांगने का भी हक नहीं है। मैं व्यापारी हूँ और सिर्फ लेन देन में यकीन रखता हूँ। अगर तुम्हारे पास मुझे देने को कुछ हो तभी मैं भी कुछ दूंगा। इतना कहकर वो ट्रेन में बैठकर चला गया। भिखारी को उसकी बात दिल से लग गई। वो सोचने लगा, क्या वाकई मैं सिर्फ मांगता ही रहता हूँ? क्या मैं कुछ दे नहीं सकता? 2 दिन तक वह परेशान रहा, सोचता रहा, मैं भिखारी होकर दूसरों को क्या दे सकता हूँ। तीसरे दिन उसकी नजर स्टेशन के पास खिले कुछ फूलों पर पड़ी। उसे ख्याल आया, अगर मैं भीख के बदले एक फूल दूं तो कैसा रहेगा। वो रोज फूल तोड़ता और जब भी कोई उसे भीख देता वो बदले में एक प्यारा सा फूल दे देता। लोग मुस्कुराते, खुश होते और ज्यादा भीख देने लगे। धीरे धीरे उसकी पहचान बदल गई। अब लोग उसे भिखारी नहीं, फूल वाला कहने लगे। कुछ हफ्तों बाद वही लंबा आदमी फिर एक ट्रेन में मिला। भिखारी ने उससे कहा, साहब आज मेरे पास देने के लिए फूल हैं, बदले में कुछ दीजिए। आदमी मुस्कुराया और पैसे देकर फूल ले लिया। वो बोला, वाह अब तुम भी व्यापारी बन गए हो। ये सुनकर भिखारी की आंखों में चमक आ गई। वो आसमान की तरफ देखकर चिल्लाया, मैं भिखारी नहीं व्यापारी हूँ। अगले दिन से वो स्टेशन पर दिखना बंद हो गया। 6 महीने बाद उसी स्टेशन पर 2 सूट बूट वाले लोग मिले। एक ने मुस्कुराकर कहा, पहचाना, मैं वही भिखारी हूँ जिससे आप 2 बार मिल चुके हैं। पहली बार आपने मुझे सोच दी, दूसरी बार पहचान। दूसरा व्यक्ति हैरान हो गया, अरे तुम तो अब बहुत बदल गए हो, क्या कर रहे हो आजकल? वो बोला, अब मैं फूलों का बड़ा व्यापारी हूँ। आपके बताए लेन देन के नियम ने मेरी किस्मत बदल दी। पहले लोग मुझे भीख देते थे, अब वो मेरे फूल खरीदते हैं। मैंने खुद को बदला, अपनी सोच बदली और मेरी जिंदगी भी बदल गई। दोस्तों, सिर्फ हाथ फैलाने से कुछ नहीं मिलता। दुनिया लेन देन पर चलती है। देना सीखो, सोच बदलो और देखो कैसे किस्मत भी बदलती है। अगर खुद को हमेशा छोटा मानते रहोगे तो कभी बड़ा नहीं बन पाओगे।